तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टाइटल होने वाला था कि एलेक फ्रीजा के साथ टीम अप करने वाला है, क्योंकि आखिरी में अब एलेक के पास कुछ बचा ही नहीं है। गैस अब हार गया है, एलेक के सारे प्लान जो है वो फेल हो चुके हैं। अब उसके पास जो उम्मीद बची है वो या तो OG73 है, या फिर मास्टर जूनो के जो क्वेश्चन उसने पूछे थे उससे कुछ एक सीक्रेट चाल, या फिर अंत में फ्रीजा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी चल रही है। तो मैं ये वीडियो बना ही रहा था कि तभी आज के ये ड्राफ्ट पेजेस सामने आ चुके हैं, जिसमें मुझे अब फ्रीजा के बारे में वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आज के ड्राफ्ट पेजेस में पहली बार हिंट किया जा रहा है कि शायद से फ्रीजा प्लेनेट सीरियल में आ चुका है। कंफर्म नहीं है लेकिन हिंट किया जा रहा है इस और। तो आ जाते हैं सबसे पहले ड्राफ्ट पेज पर, जहाँ पे गोकू और वेजिटा निराश हैं गैस को इस तरह हराने से। अब ये लोग सैयन्स हैं, इन्हें किसी ओपोनेंट को इस तरीके से हराने में मजा नहीं आता कि भाई सबके सब मिलके एक बंदे को हराओ। गोकू कहता है कि हाँ शायद से हम सब ने इतनी ट्रेनिंग की ही नहीं थी कि हम उसको अकेले हरा पाते। वेजिटा भी बोलता है कि ऐसी शर्मनाक जीत मैं दोबारा नहीं चाहता हूँ कभी भी। वेजिटा बिल्कुल अपना सर नीचे करते हुए निराशा में कहता है कि मैं अपनी टेक्निक्स को और भी ज्यादा मास्टर करूंगा और मेरा वादा है कैकरॉट, मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर बन के रहूंगा। और गोकू भी मुस्कुरा के कहता है कि हाँ मैं भी तुझसे हारने वाला नहीं हूँ। लेकिन तभी अचानक से दोस्तों ग्रेनुला जो इनके सामने खड़ा था वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देख के गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले पेज में हम देखते हैं कि ग्रेनुला को बहुत मुश्किल हो रही है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। ये सब कुछ देखकर बूढ़े नेमेकिन मोनाइटो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा ग्रेनुला को किसी तरह संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेनुला की हालत सच में बहुत ज्यादा सीरियस लग रही है। ग्रेनुला अपने मुंह से खून को साफ करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेजिटा कहता है कि जो आखिरी हमला तुमने उस गैस पे किया, इतना बड़ा सा जो की ब्लास्ट तुमने उस पे किया था, कहीं उस हमले की वजह से तुम्हारी बॉडी पर इस तरह असर तो नहीं पड़ रहा है। ग्रेनुला कहता है कि हाँ वो जो हमला है वो यूजर की बहुत ज्यादा लाइफ फोर्स जो है उसको इस्तेमाल कर लेता है। मैंने शायद से अपनी जिंदगी का समय और भी ज्यादा कम कर दिया है। और ये लाइफ स्पैन वाली बात सुन के गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है लाइफ स्पैन, इसका क्या मतलब हुआ? और फिर दोस्तों ग्रेनुला सारी बात गोकू और वेजिटा को बताता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे हैं। यही वो शर्त थी जिसके बदले में सिरिलियन ड्रैगन ने ग्रेनुला को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनाया था। और ये सुन के गोकू बहुत ज्यादा निराश होता है कि नहीं यार तुम इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। और फिर वेजिटा सामने से पूछता है कि क्या गैस ने भी यही सेम डील मांगी थी ड्रैगन से? ग्रेनुला कहता है हाँ शायद से, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि गैस ने अपनी जिंदगी का कितना समय जो है वो यूज कर लिया है खुद को ताकतवर बनाने के लिए। अब तभी दोस्तों पीछे से मोनाइटो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ग्रेनुला मुझे अपने जख्म दिखाओ। और मोनाइटो ग्रेनुला को हील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोनाइटो जैसे ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। गोकू पूछता है कि क्या बात हो गई, ग्रेनुला को हील करने में ज्यादा ताकत लग रही है क्या? ग्रेनुला भी बोलता है कि अगर तुमको ज्यादा ही ताकत लग रही है तो प्लीज अपने आप को फोर्स मत करो मुझे हील करने के लिए। लेकिन बात कुछ और है दोस्तों। मोनाइटो अपने हाथों को देखते हैं और वो शॉक होकर कहते हैं कि नहीं, शायद से मैं अब लोगों को उनकी फुल स्ट्रेंथ में रिस्टोर कर सकता हूँ। ये सुन के गोकू हैरान हो जाता है और उसके बाद मोनाइटो ग्रेनुला को हील करते हैं, जिससे ग्रेनुला पूरी तरीके से 100% हील हो जाता है। ये देख के गोकू वेजिटा सबके सब हैरान हो जाते हैं। और मोनाइटो इतने में नहीं, गोकू और वेजिटा दोनों को भी फुल स्ट्रेंथ में हील कर देते हैं। वेजिटा कहता है कि सच में यार मैंने तो अपनी सारी की सारी ताकत वापस पा ली है। मोनाइटो बहुत खुश होकर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरी एबिलिटीज है वो इस तरीके से इतनी ऊपर हाई लेवल की बन जाएंगी। मैंने इन पावर्स का इतनी बार इस्तेमाल किया है, शायद से इसी वजह से मेरी जो एबिलिटी है ये इतनी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। और गोकू वेजिटा को इस तरह ऊपर खुश होते देखकर एलेक बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है। एलेक गुस्से में कहता है कि ये बहुत बड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया। यूनिवर्स का सबसे ग्रेटेस्ट योद्धा, हाँ ये सारा का सारा स्कैम था। मैं ही पागल था जिसने इस ड्रैगन बॉल्स पे भरोसा किया। और फिर एलेक के सामने उसका शिप आ जाता है और एलेक तैयारी करता है इस प्लेनेट को छोड़ने की। ये देख के वेजिटा कहता है कि देखो देखो वो बंदा अकेले अकेले भाग रहा है। और पीछे से फिर गोकू चिल्लाता है कि ओए एलेक, अपने छोटे भाई गैस को यहीं पे छोड़ के जाएगा क्या? और फिर एलेक गुस्से में कहता है कि बकवास बंद करो, मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी गैस बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और ये सब बात हो ही रही थी दोस्तों कि तभी अचानक से पीछे से मोनाइटो के पेट से एक लेजर बीम जाके निकलती है। और ये देख के गोकू वेजिटा ग्रेनुला सबके सब बुरी तरह हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ड्राफ्ट पेजेस भी खत्म हो जाते हैं। और इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है दोस्तों ग्रेटेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स रिवील्ड। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, अभी तक ये ग्रेनुला गैस गोकू वेजिटा डांडिया खेल रहे थे क्या, जो अब आ रहा है ग्रेटेस्ट वॉरियर। और इस बीम का जो हमला हुआ है ना दोस्तों, ऐसे बीम से वार एक ही बंदा करता है, वो है फ्रीजा। 100% कंफर्म तो नहीं है कि ये फ्रीजा ही है, मे बी OG73 ही हो, लेकिन इस बीम को देखकर मुझे यही लग रहा है कि ये फ्रीजा ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन है ये बंदा जिसने पीठ पीछे ऐसे लेजर बीम से वार किया है बूढ़े नेमेकिन मोनाइटो पर। और ये बंदा अगर सच में ग्रेटेस्ट वॉरियर है तो इसका क्या फायदा, क्योंकि अभी अभी
ग्रेनुला, गोकू, वेजिटा फुल स्ट्रेंथ में हील अप हो चुके हैं। तो भले ही ये ग्रेटेस्ट वॉरियर हो, लेकिन 3 इतने ताकतवर बंदों के खिलाफ ये भी कितना ही जीत पाएगा। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है इसके बारे में। इस चैप्टर से जुड़ी और भी ढेरों इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके लिए लेके आऊंगा। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट्स में अपने थॉट जरूर बताना। मैं मिलूंगा आप सबको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सादर प्रणाम।